दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोला हुआ है और आज इसी सिलसिले में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली अरविंद केजरीवाल ने की, जिसमें शामिल हुए वरिष्ठ वकील और राज्यसभा में निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल साहब हमारे साथ हैं। आपका रामलीला मैदान जाना बहुत दिलचस्प था, क्योंकि उसी रामलीला मैदान से आप लोगों को कभी अरविंद केजरीवाल ने टारगेट किया था, लेकिन आप पहुंचे। क्या खुद अरविंद केजरीवाल था ना, उस समय तो गोदी मीडिया इनके साथ था, तो अब तो किसी और के साथ है। लेकिन ये चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर संविधान का आक्रमण हो रहा है और जिस तरीके से देश में तानाशाही बढ़ रही है और जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम एक डबल इंजन सरकार चाहते हैं, इसका मतलब ये राज्य सरकार किसी और के हाथ में चाहते ही नहीं, तभी तो डबल इंजन सरकार होगी ना। तो हर प्रदेश को ये ख़त्म करना चाहते हैं। अगर उनको लगे कि चुनाव जीत नहीं सकते तो अध्यादेश लाओ ताकि उनको काम नहीं करने दो। अगर चुनी हुई सरकार प्रदेश में है तो उसको लोग खरीद लो, उस सरकार को गिरा दो। इन्होंने उत्तराखंड में ऐसा किया, मध्य प्रदेश में ऐसा किया, कर्नाटका में ऐसा किया, महाराष्ट्र में ऐसे किया, अरुणाचल में ऐसा किया, जहाँ मतलब लोगों ने सरकार चुन के भेजी। तो इनका तो मकसद ये है कि किसी तरीके से सारी सत्ता, चाहे प्रदेश में सत्ता हो चाहे केंद्र में सत्ता हो, हमारे हाथ में आ जाए, फिर हम जो मर्जी करें। जिस तरह से रामलीला मैदान में रैली या उससे पहले केजरीवाल पूरे देश में घूमे और तमाम विपक्षी नेताओं का समर्थन हासिल किया, लगता है आपको कि मानसून सत्र में ये अध्यादेश जब बिल के रूप में आएगा तो राज्यसभा में इसको रोकने में कामयाब हो पाएगी विपक्षी? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टियों के ऊपर निर्भर है और मैं नहीं जानता कि पारित हो या नहीं होगा। लेकिन प्रयास तो यही होना चाहिए कि ऐसे अध्यादेश को पारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ असंवैधानिक है। और सर, मैं कानूनी दृष्टिकोण से भी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया और फिर केंद्र सरकार अध्यादेश ले पाई। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसको चैलेंज किया जा सकता है और इस पर आप क्या किया ही नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ कि इसको रद्द भी होना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं लाएंगे, संशोधन नहीं लाएंगे, तब तक कानून के द्वारा ये नहीं कर सकते। और कानून में इन्होंने ये किया है कि हम एक 3 कमेटी का गठन करते हैं, उसमें केजरीवाल जी चेयरमैन होंगे और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी रहेंगे और चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। और अगर उनमें सहमति से काम नहीं हुआ तो वो बात फिर एलजी से पे जाएगी और एलजी जो मर्जी फैसला करना चाहे करें। इसका मतलब कि जो चुनी हुई सरकार है उसके विरुद्ध और उसके आदेश के विरुद्ध जो सरकारी कर्मचारी हैं वो फैसला ले सकते हैं। तो फिर आपने काहे को असेंबली कराई, काहे को आपने इसको फिर यूनियन टेरिटरी रहना चाहिए था। अगर आप यही काम करना चाहते हैं, एक तरफ तो उन्होंने असेंबली को रद्द करके यूनियन टेरिटरी बना दिया और यहाँ जो असेंबली है उसको इस अवैध ऑर्डिनेंस के द्वारा यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं। जो आप आखिरी में जो आप देख कर आ रहे हैं रामलीला मैदान से, क्या लगता है कि अध्यादेश के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनाने में कामयाब होंगे केजरीवाल? और लोगों का क्या ये तो एक मुद्दा है, कई मुद्दे हैं। ये भी बाकी मुद्दों के साथ ये भी एक अहम मुद्दा है, क्यों नहीं। आखिरी में सर, कांग्रेस पार्टी अब तक तय नहीं कर पाई है कि ऑर्डिनेंस के मसले पर केजरीवाल का समर्थन करना है कि नहीं करना है। आप कैसे? सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हो। मुझे तो लगता है मैं सही आदमी से पूछ रहा हूँ। क्या नहीं, सवाल मैं व्यक्तिगत राय मैंने आपको दे दी, वो कांग्रेस की राय मैं कैसे दूं? लेकिन आप कांग्रेस को क्या सलाह देंगे? मुझे पूछेंगे तो सलाह दूंगा, अगर पूछेंगे नहीं तो कैसे सलाह दूंगा। और जो मैंने आपको बता दिया, नहीं ऐसे आपको सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा क्या अधिकार है कांग्रेस पार्टी के बारे में, उनके राय के बारे में बोलूं। आप इस मुहिम में केजरीवाल के साथ हैं? बिल्कुल, 100%। शुक्रिया। कपिल सिब्बल रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की सभा में शामिल हुए, सभा को एड्रेस भी किया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है वो ठीक नहीं है। एक तो चुनी हुई सरकार के अधिकारों के लिहाज से और दूसरा कानूनी लिहाज से भी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।